तो क्यों भाई, दिवाली तो आ रहा है तो पटाखे वटाखे फोड़ रहे हो या फिर नहीं फोड़ रहे हो? क्या आपके एरिया में भी पाबंदी लगाए? किसने पाबंदी लगाया है भाई? कल तो फोड़ रहा था इंडिया पाकिस्तान मैच के रात में, तो कहाँ पे भी पाबंदी नहीं लगा था भाई, जो भी चाहे वो फोड़ रहा था। तो फिर दिवाली में आप क्यों नहीं फोड़ सकते? तो भाई बात ये आ रहा है कि भाई अगर पटाखे मिल ही रहे हैं, अगर लोग पटाखे फोड़ ही रहे हैं और दिवाली का मौसम भी ऊपर पर आकर आ गया है, तो फिर हमें तो पटाखे फोड़ने ही पड़ेंगे। लेकिन अगर हम पटाखे फोड़ेंगे तो फिर हमें जेल भेज दिया जाएगा, अगर हम पटाखे फोड़ेंगे तो फिर हमारे ऊपर जुर्माना लगा दिया जाएगा। लेकिन वही पटाखे जिन्होंने इंडिया पाकिस्तान मैच के बाद फोड़े, उनके साथ क्या होगा? अभी तक तो कुछ भी नहीं हुआ। क्या वो भारत के हिस्से नहीं है? क्या वो लोग भारत के कानून के अंतर्गत नहीं आते? ये अभी एक क्वेश्चन आया है और इसका आंसर कि जब से क्रिकेट की वर्ल्ड कप शुरू हुआ है तब से लेकर आज तक हमारे पड़ोसी मुल्क के लोग अभी तक पटाखे फोड़ने के मौके भी नहीं पाए हैं। मतलब वो इस तरीके से इस मौके का इंतजार में ही थे कि भाई वो हर वक्त मौका मौका कर रहे थे कि भाई उम्र तो निकल गई, बच्चे बूढ़े हो गए और उनके बच्चे भी अभी बूढ़े होने के कगार पे आ गए थे। तो फिर इसीलिए उनका एक बहुत ही लंबी ख्वाहिश थी, बहुत ही एक पुरानी ख्वाहिश थी कि भाई काश एक बार भी हो जाए, लेकिन भारत के खिलाफ हमें वर्ल्ड कप में एक मैच जीतना चाहिए। और वो मतलब जितने मौके के इंतजार में थे, शायद उनसे भी कुछ और ज़्यादा मौके के इंतजार में हमारे देश में ही कुछ लोग, मतलब देश का पार्टीशन तो एरिया के वाइज हुआ था, देश का पार्टीशन एक धर्म के वाइज हुआ था, लेकिन सारे लोग वहाँ पर नहीं गए थे। तो फिर ऐसा ही कुछ हुआ था, ठीक है। तो इसीलिए ही इस धर्म के अनुसार ही देश का विभाजन हुआ था, तो फिर ये तो होना ही था। लेकिन सबसे बड़ी बात ये है कि भाई देखिए, हमारे यहाँ पर सारे लोगों को जिम्मेदार तो हम नहीं करते, लेकिन जिन जिन के घर में पटाखे बरसों से फुर्से होकर आ रहे थे, वो अभी उन पटाखे को थोड़ा सा टेस्ट करने के लिए शायद उस रात में फोड़ दिए। हाँ भाई, दिवाली का मौसम आ रहा है, बयान तो लगा है, तब तो नहीं फोड़ पाएंगे। तो फिर इसलिए इतना ही नहीं, ये सिर्फ मतलब आपके आस पड़ोस के ही नहीं, ये पूरे इंडिया की बात मैं बोल रहा हूँ। सारे इंडिया में ही बहुत सी जगहों में पाकिस्तान की जीत को सेलिब्रेट करने के लिए पटाखे फोड़ दिए गए हैं। और वो पटाखे शायद मतलब अभी कुछ महीनों की पटाखे नहीं हैं, वो शायद बहुत साल पुराने पटाखे हैं, जो कि अपने घर में वो साइड करके रख रहे थे और उसके बाद वो उसे कल रात को फोड़ दिए। हाँ, ये जरूर एक बात है कि उनमें से कितने फोड़े गए और कितने फुर्से गए वो हमें मालूम नहीं, लेकिन बहुत सारे पटाखे हमारे देश तो सारे बातों में प्रूफ ढूंढता है। तो फिर देखिए, इसी प्रूफ के लिए आप जरा इन वीडियो के ऊपर अपना आंख फेर दीजिए। तरीके से बहुत सारे टीम के एक अनुरोध में आईसीसी ने
सारे जो टीम्स है उनके पास एक मैसेज भेजा है और सारे टीम मैनेजमेंट ने ये डिसाइड किया है कि भाई जो ब्लैक लाइव्स मैटर है वही ब्लैक लाइव्स मैटर के जो उसके सपोर्ट के लिए कुछ वहाँ पर प्रदर्शन करेंगे सारे क्रिकेटर्स। तो फिर जब भी मैच शुरू होता है तो फिर नील डाउन होकर सारे क्रिकेटर्स ब्लैक लाइव्स मैटर के लिए अपना समर्थन देते हैं। लेकिन जिस देश के लोग पटाखे फोड़ने के लिए आगे आ रहे थे वो इसको सपोर्ट नहीं किए। भाई उन्हें इसका क्या फर्क पड़ता है, वो तो वही लोग थे ना जो कि 1971 तक अपने ही देश के अंदर कांड कर। तो देखिए उनका मेंटालिटी किस तरीका से है और उसी मेंटालिटी के लोगों को हम सेक्युलरिज्म कह के हमारे ऊपर बिठाते हैं। सेक्युलरिज्म के दुहाई देते हुए वो ये बोलते हैं कि भाई हमारे ऊपर आप क्वेश्चन नहीं पूछ सकते, हम माइनॉरिटी से, हम ऐसा हैं, हम वैसे हैं। लेकिन जब उनके ऊपर स्वतः क्वेश्चन आ जा रहा है तब वो ये बोलेंगे कि भाई देखिए हमें तो इस देश में आप रहने ही नहीं दे रहे हैं। लेकिन जब सेलिब्रेशन के बारे में आ जाए और जब दर्द को बांटने के बारे में आ जाए तब इन लोगों को सेक्युलरिज्म याद नहीं आएगा। तब ये एक निर्दिष्ट धर्म को फॉलो करेंगे और उसी देश को ही सपोर्ट करेंगे। इतना कूल बात है ना ब्रो। कूलिंग पीरियड अभी देखिए इंडिया में विंटर आ रहा है तो फिर इसी विंटर में कहीं उनका फटाके फूस ना हो जाए तो इसीलिए वो शायद ये कूल बारे में बात कर रहे हैं। लेकिन जो कूल बारे में बात कर रहे उसी के पर्सपेक्टिव में एक बात भी याद आ गया। जब मैच खत्म हो गया तो फिर 18th ओवर किसे दिया गया, 18th ओवर दिया गया मोहम्मद शामी को। उससे पहले भी वो बहुत सारे ओवर्स करते आ रहे हैं। तो पाकिस्तान के एक पूर्वतन मिनिस्टर है, उन्होंने क्या बोला ये आप जरा सुन लीजिए। विराट कोहली एंड में मैंने कमेंटेटर्स को सुन रहा था कि जी शामी को दे दी बॉलिंग। अब मैं सोच रहा हूँ कि विराट कोहली ने शामी को बॉलिंग क्यों दे दी। आई मीन उसके पास और ऑप्शंस हैं ये वो। तब मुझे एकदम से ख्याल आया और मैं अपने घर में बैठ के अपनी बेगम के साथ देख रहा था तो मैंने कहा ये लगता है कोई मुसलमान है और इसने मुसलमान से ये लास्ट ओवर कराना चाह रहा है। मुझे नहीं पता, मैं तो नाम से सुन के कह रहा हूँ कि क्या है। और ताकि जो बुरा भला कहा जाना है हिंदुस्तान के मीडिया में या हिंदुस्तान के लोगों ने तो वो इन्हीं लोगों को कहें, उनके जो की और दूसरे प्लेयर्स हैं उनको कोई मतलब भाई कुछ भी बोलोगे भाई। अगर ज्ञान नहीं है तो फिर आखिरकार ज्ञान पहला मत करो। अगर ज्ञान नहीं है तो फिर चुपचाप होकर बैठो सुनो। लेकिन देखिए यहाँ पर ज्ञान फैलने की बात कुछ नहीं है। यहाँ पर क्या है, ये एक प्रोपागेंडा फैलाने की बात है और इसी से इंडिया में बवाल मच गया। इंडिया में ये बवाल मच गया कि भाई शामी ने तो जानबूझकर इंडिया को हरा दिया और उसके साथ ये भी बवाल मच गया कि भाई विराट कोहली ने इसीलिए शामी को ओवर दिया कि भाई सारे गुस्सा शामी के ऊपर आ जाए। और उसमें कुछ हमारे भारतीय जो बड़े बड़े लोग हैं लिब्रांडू, उन्होंने क्या कहा कि भाई ये तो अभी एक नया बात नहीं है, ये तो भारतीय मुसलमान वर्षों से सुनते आ रहे हैं। फिर भाई देखिए काम भी करोगे आप, सारे कुछ करोगे आप, लेकिन जब आपके ऊपर कोई प्रेशर आ जाए तो फिर माइनॉरिटी का कार्ड भी खेलोगे आप। वाह भाई वाह, ये क्या है। अगर आपको इतना ही अपना प्रूफ दिखाना है, आप यह हर वक्त बोलते रहते हो ना कि भाई मुसलमानों को भारत में रहने का प्रूफ हर वक्त देना पड़ता है, तो फिर भाई कोई प्रूफ देने की बात नहीं है। आप भी यहीं के लोग हो, आप बस कन्वर्टेड हो गए हो। यहाँ पर बात यह है कि भाई आपकी मेंटालिटी क्या है। सारे लोगों को मैं दोष नहीं दे रहा हूँ, मैं उन्हीं को दोष दे रहा हूँ जो इसी मेंटालिटी से आते हैं कि भाई अगर आप हर वक्त प्रूफ ही दे रहे हो तो फिर भाई एक प्रूफ अभी भी दे दो कि भाई जो लोग भारत के हार के बाद फटाके फोड़े हैं पूरे देश में, आप जरा ये प्रूफ दे दो कि भाई वो फटाके क्यों फोड़ रहे थे। अगर वो फटाके फोड़ रहे थे तो फिर आपकी मेंटालिटी में प्रॉब्लम तो है ही, तो फिर उस मेंटालिटी को आपको दूर करना चाहिए। देखिए भाई हम अभी आशा भी किससे करेंगे, हम जिससे आशा कर रहे हैं वो तो हर वक्त निराशा हमें करते ही रहेंगे। वो अपने सुविधा के अनुसार अपने नियमों को बदलते रहेंगे और हम ऐसे अभी बांग्लादेश में, अभी कश्मीर में, अभी अफगानिस्तान में जो सारे कांड हो रहे हैं उसके बारे में हमारा मुंह बंद ही रहेगा, क्योंकि भाई हमें तो कुछ अलग ही मैटर करता है, हमें ये कभी मैटर ही नहीं करेगा। हाँ भाई दिन में तो हजार संख्या में, मतलब लाख संख्या में भारतीय हिंदू तो जन्म हो रहे हैं, तो कुछ मर जाए तो फिर क्या फ़र्क पड़ता है। नहीं तो इसी मैसेज के साथ मैं ये रखता हूँ कि भाई अभी भी आपको जागने की समय आ गया है। यहाँ पर मैं कोई रिलीजन बेस्ड कंट्रोवर्सी करना नहीं चाहता, मैं उन्हीं को क्वेश्चन करता हूँ जो कि भाई नेशन करते हैं, नेशनल इंटरेस्ट दिखाते हैं, लेकिन जब कुछ हो जाए तो फिर वहाँ से मुंह भी फेर लेते हैं। अभी एक न्यूज़ और भी आया था, न्यूज़ क्या आया था कि भाई उदयपुर, राजस्थान के उदयपुर में एक म्याम थे और वो म्याम एक निर्दिष्ट धर्म संप्रदाय के थे और उन्होंने क्या कहा, उन्होंने जब पाकिस्तान जीत गया तो फिर भाई उन्होंने मैसेज कर दिया कि भाई हम जीत गए, तो फिर उसके बाद में नेशनल इंटरेस्ट रखता हुआ पहले फुर्सत में ही निकाल दिया।
तो फिर कोई और के लिए नहीं, अपने जॉब के लिए, अपने इनकम के लिए तो भाई इंडिया को सपोर्ट कर दो। अगर ऐसा ही नहीं तो फिर आपको जो देश प्यारा है आप वहाँ पर चले जाओ। इसी कॉन्टेक्स्ट में मैं ये बताना चाहता हूँ कि भाई अगर इतना ही आपको दूसरे देश प्यारे हैं, अगर आप इतने ही दूसरे देशों के लोगों को आप प्यार करते हैं, तो फिर ज़रा वो प्यार को आप खुल के शेयर करो, वो प्यार को आप खुल के बांटो। और अगर आप वो प्यार को खुल के बांटना चाहते हैं तो फिर हमारे देश में उसका कोई भी जगह नहीं, क्योंकि भाई हम बहुत प्यार सह लिए, बहुत ही दर्द सह लिए, हम अभी और जगह नहीं है वो दर्द को सहने के लिए। तो दोस्तों इसी मैसेज के साथ मैं ये वीडियो को एंड करूंगा कि भाई अभी आपको जगने की समय आ गया है। जब आपको आंसर देना पड़ेगा तो फिर आप आंसर सही तरीके से दीजिए। तो फिर अगर आपको ये बात अच्छा लगा तो फिर आप इस वीडियो को शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, और उसी के साथ कमेंट बॉक्स में अपना मतामत दीजिए। तो फिर मेरा आपसे एक संभ्रम निवेदन है कि अगर आपके आस पड़ोस में भी उस मैच के बाद कोई फटाके फोड़ा होए तो फिर आप जरा अपना मतामत कमेंट बॉक्स के अंदर भी डाल दीजिए। तो फिर रहते हैं, जय श्री जगन्नाथ, वंदे मातरम, जय भारत, जय भारती।